बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि लव मैरिज होगी कि नहीं गुरुजी, तो लव मैरिज कैसे होगी और किन ग्रहों के कारण लव मैरिज होती है, तो उससे संबंधित पूरी जानकारी है। और कुछ लोगों की लव मैरिज नहीं हो पाती है साथ में, लेकिन एग्रेसिव बहुत होते हैं, तो क्या कारण होते हैं इन चीज़ों के। तो यदि लव मैरिज किसी की देखना है तो हमें उसका पंचम हाउस यानी कि जो फिफ्थ हाउस आप देख रहे हैं, इस फिफ्थ हाउस पे नज़र डालना पड़ेगी और हमें सेवन्थ हाउस पर। तो जब कभी भी पांचवा और सातवां हाउस यानी कि पांचवा घर और ये सातवें घर में आपस में कंजक्शन होता है यानी कि युति होती है, या फिर इसके ग्रह एक दूसरे को देख रहे हो, या इस राशि का ग्रह सप्तम भाव का ग्रह यदि पंचम में बैठ जाए और पंचम का यदि सप्तम में बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं फिर ये लव मैरिज का योग बनता है। एक उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं, जैसे ये मीन लग्न की कुंडली है और राशि भी मीन है। अब हमें यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी इस कुंडली में लव मैरिज के योग हैं या नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें सप्तम स्थान चेक करें। हम अपने सप्तम स्थान हम चेक कर रहे हैं, तो सप्तम स्थान में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ छः छः आने की होती है कन्या राशि, और कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बुध। अब आप देखें कि बुध कहाँ पर बैठा हुआ है, तो बुध यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैठा हुआ है इस कुंडली में पराक्रम स्थान में। अब यदि यही बुध यहाँ पर बैठा हुआ होता, कहाँ पर, इस पंचम स्थान में यानी कि कर्क राशि पर यहाँ बुध बैठा हुआ होता, तो एक शर्त ये पूरी हो जाती हमारी। और दूसरी जो शर्त थी वो ये कि यहाँ पर आप देख रहे हैं चार लिखा हुआ है पंचम स्थान में, ठीक है। आपको जो पंचम स्थान है यहाँ पर लिखा हुआ है चार, और चार मतलब होती है कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी जो होता है वो चंद्रमा होता है, क्योंकि अभी ये लग बैठा हुआ है लग्न में, ठीक है। तो ऐसा बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत अव्वल होगा। क्यों होगा अव्वल? क्योंकि जो पंचम का और लग्न का जो संबंध है, ठीक है, तो ये एक राजयोग बना देता है, और राजयोग के कारण ऐसे व्यक्ति को जो एजुकेशन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं लव मैरिज के बारे में, तो अब लव मैरिज में हमने देखा कि बुध का कहाँ बैठना ज़रूरी है, फिफ्थ हाउस में, और चंद्रमा का जो बैठना ज़रूरी है वो है सेवन्थ हाउस में। यानी आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बैठ गया चंद्रमा और यहाँ पर बैठ गया बुध। तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे ग्रह जो अल्टरनेट हो गए, यानी पंचम का सप्तम में चला गया और सप्तम का पंचम में चला गया। तो ये मान के चलिए कि ये पूर्ण रूप से लव मैरिज का योग बना देता है ऐसा व्यक्ति। यानी लव मैरिज देखो शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है, किंतु लव मैरिज को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो मन पसंद यानी कि अपनी पसंद की शादी करेगा। तो इस बात का द्योतक होता है। अब वर्तमान जो ज्योतिष शास्त्र है, कहीं ना कहीं हम इस बात को कहने लगे हैं कि ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होगी। अब दूसरी एक स्थिति देखते हैं कि यहाँ पर इस कुंडली में लव मैरिज नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा व्यक्ति का कहीं संबंध नहीं होगा या वो प्रेम नहीं कर सकेगा। तो वो भी कारण है। वो क्या कारण है हम उस चीज़ को भी समझेंगे। अब दूसरा एक जो तर्क है या जो दूसरे या हम नियम कह सकते हैं लव मैरिज का, वो ये है कि यदि इन ग्रहों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है तब भी ये कहीं ना कहीं लव मैरिज का योग बन जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि उदाहरण स्वरूप में यहाँ पर लिखा हुआ है छः, यानी कि इसका जो स्वामी होता है बुध, ठीक है। तो बुध यदि बैठा हुआ है कहाँ पर, सेकंड हाउस में, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बुध बैठा हुआ है। इसके बाद हम देखें स्थिति किसकी, चंद्रमा की, ठीक है। तो ये चंद्रमा जो है, अभी तो चंद्रमा यहाँ लग्न में बैठा हुआ है, किंतु यदि चंद्रमा यहाँ से सप्तम स्थान में बैठ जाए, कहाँ से, इस सेकंड हाउस से, यहाँ से हम देखें, यहाँ जहाँ दो लिखा हुआ है जो कि थर्ड हाउस है, यहाँ से यदि ये सप्तम स्थान में बैठे तो आप यहाँ से काउंट कीजिए। अच्छा, गिनते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो राशि जहाँ लैंड बैठा हुआ है या राशि से हम गिनते हैं तो उसको एक मानेंगे, एक यानी दृष्टि हम देख रहे हैं तो एक के बाद ये दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, यानी कि बुध की जो या चंद्रमा की किसी भी जो ग्रह है सातवीं दृष्टि पूर्ण मानी जाती है। केवल मंगल, शनि और गुरु की दृष्टियाँ सात के अलावा और भी होती हैं, बाकी सभी के सभी ग्रहों की दृष्टि जो होती है पूर्ण दृष्टि वो सातवीं दृष्टि मानी जाती है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये सातवीं दृष्टि से बुध, यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये चंद्रमा को बुध जो है एक दूसरे को ये सातवीं दृष्टि से देखेंगे, तब भी ऐसी स्थिति में जो है ये लव मैरिज के योग बनते हैं, ठीक है। यह हम पसंद का विवाह कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि एक जो महत्वपूर्ण सूत्र है किस बात का, लव मैरिज का, वो ये रहता है कि मंगल के साथ यदि शुक्र की युति होती है, आप देख रहे हैं इस कुंडली में, तो ये मंगल के साथ जो शुक्र की युति है, यानी कि यहाँ पर मंगल भी बैठा हुआ है, शुक्र भी बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है, शनि भी। अब हम सबसे पहले तीसरा भाव जो होता है वो चेक करेंगे कि तीसरा भाव होता है किस चीज़ के लिए। तो तीसरा भाव होता है पराक्रम के लिए, साथ साथ यहाँ पर वाणी भी देखा जाता है, छोटे भाई बहन का स्नेह भी देखा जाता है, काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन
यहाँ पर जो ग्रह बैठे हुए हैं कहीं न कहीं ऐसा बच्चा जो है जातक पराक्रमी ज़रूर होगा। दूसरी बात ये है कि मंगल शुक्र जब भी साथ में बैठते हैं तो मंगल शुक्र की युति भी जो है कहीं न कहीं लव मैरिज का एक द्योतक होती है, यानी लव मैरिज का कारण बता देती है। अब यहाँ पर मंगल शुक्र की जो स्थिति है आप देख रहे हैं चक्र में, तो इस मंगल शुक्र की युति के कारण भी एक योग बनता है किस चीज़ का? लव मैरिज का। परंतु अब ये जो है ये पूर्ण होगा कि नहीं वो इस बात का द्योतक है कि पंचम का और सप्तम का कनेक्शन आपस में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है उसके अफेयर्स हो सकते हैं, किंतु कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति को उसकी लव मैरिज में सफलता नहीं होगी, क्योंकि वो केवल एग्रेसिव अकेला है, ठीक है? क्योंकि मंगल शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसा व्यक्ति जो होता है धोखे से जो होता है वो इन चीज़ों में पड़ जाता है, प्रेम के चक्कर में पड़ जाता है और अंततः उसे नुकसान उठाना पड़ता है, और उससे तो उसे उसके परिवार वालों को भी दुःख देखना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो है ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ में समय आने पर उसका विवाह भी जो है वो यदि माँ-बाप अच्छे जगह कर दें, तो ऐसा व्यक्ति जो है इन चक्रों में नहीं पड़ता है। अन्यथा ऐसा व्यक्ति जो होता है कि यदि हम कहें कि यदि वो पुरुष की कुंडली है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो उसके कई अफेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कुंडली में केवल पंचम सप्तम के चेक ना करते हुए अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखी जा सकती है कि लव मैरिज के योग होंगे कि नहीं। तो इस कुंडली में जो है लव मैरिज के योग नहीं होंगे, लेकिन अफेयर हो सकता है और वो काफ़ी परेशानी का कारण हो सकता है। साथ में मनमुटाव भी हो सकता है, दिक्कतें भी आ सकती हैं और इसके कारण छोटे भाई-बहनों के जीवन में भी समस्या आ सकती है। तो कहीं न कहीं जो कुंडली है चक्र जो है फलित बहुत से लोग करते हैं, लेकिन फल जो है बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। केवल 1-2 पुस्तकों से पढ़ कर के कोई ज्योतिषाचार्य नहीं बन जाता है। 90% यदि आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो काफ़ी पुस्तकों का संग्रह आपके पास होना चाहिए, काफ़ी नॉलेज होना चाहिए, ग्रहों की प्रकृति और प्रवृत्ति की नॉलेज आपको होना चाहिए, तब आप किसी बात में फल लिख सकते हैं। तो जो भी जानकारी है आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रात्रि 9 बजे से रात के 11 बजे तक के ऑनलाइन रहते हैं। यदि आपको अपनी जन्म पत्रिका दिखवानी है, कुंडली प्रेडिक्ट करवानी है, तो आप मुझे रात्रि 9 बजे से ऑनलाइन कमेंट कर सकते हैं। जानकारी को शेयर ज़रूर कर दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।